स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर में कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू होती है, कैसे उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं, कॉमा लगाते हैं। ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड प्लेसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नंबर को कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं। जब हम लोग नंबर को, कोई भी नंबर को हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि हम लोग जब भी नंबर्स को लिखते हैं तो हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेफ्ट टू राइट कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और राइट में एंड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है? वंस से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? वंस से। सबसे पहले क्या आता है? वंस आता है। वंस के बाद क्या आता है? टेंस आता है। वंस के बाद क्या आता है? टेंस आता है। टेंस के बाद क्या आता है? हंड्रेड्स आता है। हंड्रेड्स के बाद क्या आता है? थाउजेंड आता है। थाउजेंड के बाद क्या आता है? 10,000। 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, वन से स्टार्ट होगा, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। तो ये स्टार्ट कहाँ से करना है? लेफ्ट से। कोई भी नंबर को जब हम लोग राइट करेंगे, जैसे एक नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये जो नंबर है ये नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले 3 है, तो 3 कौन से प्लेस पे है? वंस के प्लेस पे है। 9 जो है वो कौन से प्लेस पे है? टेंस के प्लेस पे है। 8 किसके प्लेस पे है? हंड्रेड्स के प्लेस पे है। 7 जो है वो किसके प्लेस पे है? 1000 के प्लेस पे है, इसलिए मैंने TH लिखा है। 5 कौन से प्लेस पे है? 10,000 के प्लेस पे। T फॉर 10 और TH फॉर 1000। 10,000 के प्लेस पे है। 10,000 के बाद फिर क्या आता है? लाख आता है, तो 8 किसके प्लेस पे है? लाख के प्लेस पे है। फिर 2 कौन से प्लेस पे है? 10 लाख, TL 10 लाख के प्लेस पे है। ठीक है, फिर 6 कौन से प्लेस पे है? करोड़ के प्लेस पे है। और 1 जो है वो 10 करोड़ के प्लेस पे। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया? लेफ्ट से। और लेफ्ट से हम लोग किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं? राइट डायरेक्शन पे। ठीक है, और 1 से स्टार्ट हुआ है और इसमें, और 10 करोड़ पे एंड हुआ है। ये और आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन हम लोग अभी 10 करोड़ तक ही नंबर लिए हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ना कैसे, हम लोगों को रीड कैसे करना है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो रीड करते टाइम हम लोग कैसे रीड करते हैं कोई भी नंबर्स को? तो हम लोग सबसे पहले लेंगे वंस और टेंस को। ये देखो हम लोग मैंने जो बनाया है वंस और टेंस को एक साथ लिया है। तो मतलब वंस और टेंस को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। मतलब वंस और टेंस में क्या दिख रहा है? 9 और 3, तो ये क्या बन गया? 93। तो हम लोग इसको एक साथ रीड करेंगे। हंड्रेड्स को अकेले सिंगल इसको रीड करना है। ठीक है, तो 8 है और 100 के प्लेस पे है, तो 800 पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 1000 और 10,000 को एक साथ रीड करना है, 5 और 7। तो ये 5 और 7 मिलके दोनों एक साथ क्या हो गए? 57 बन गया। तो 57 क्या पढ़ेंगे? 1000, क्योंकि दोनों 1000 में आ रहा है। 10,000 और 1000 मतलब दोनों में 1000 आ रहा है। TH, तो इसको एक साथ रीड करेंगे हम लोग। 5 और 7 मतलब 57,000 पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही TL और L, लाख और 10 लाख, इन दोनों के प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, तो 2 और 8 क्या बन गया? 28। तो 28 दोनों में लाख है, तो 28 लाख पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ रीड करना है। ठीक है, जैसे 10,000 को एक साथ रीड करेंगे, वैसे ही लाख 10 लाख को और करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ रीड करेंगे। तो 1 और 6 मतलब 16 करोड़ हो जाएगा। वैसे ही 28 लाख हो जाएगा और 57,000 और 800 को सिंगल पढ़ना है। ठीक है, तो ये 800 और फिर इसको एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा? 93। तो इसको एक साथ हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं? 16 करोड़ 28 लाख 57,893। ठीक है, ऐसे इसको रीड करना है और वर्ड्स में भी लिखना है। ठीक है,
हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू, कि अगर कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, कि वो जिस प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर को लेते हैं, इसी नंबर को 16,28,00,000 और 57,893 को। तो ये प्लेस वैल्यू हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 1 को लेंगे, तो 1 कौन से प्लेस पे है वो देखना है, तो 1 आएगा तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, ये 1 है तो 1। अब इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पीछे 1 के पीछे कितने डिजिट है, 8 डिजिट है, तो वो 8 0 लगा देंगे। ठीक है, और ये 1 किसके प्लेस पे था, ये 10 करोड़ के प्लेस पे था, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो 1 किसके प्लेस पे है, 10 करोड़ के प्लेस पे है। देखो ये 1 10 करोड़ के प्लेस पे है। वैसे ही 6 किसके प्लेस पे है, 6 किसके प्लेस पे है, करोड़ के प्लेस पे है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 6 करोड़ लिखेंगे। इसकी वैल्यू इस प्लेस पे है, 6 करोड़ के प्लेस पे है, इसलिए क्या बन जाएगा, 6 करोड़। 2 किसके प्लेस पे है, 2 10 लाख के प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 10 का क्या हो जाएगा 20, तो मतलब 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि 2 10 लाख के प्लेस पे है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो क्या बन जाएगा 20 लाख बन जाएगा। ठीक है, फिर 8 किसके प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 8 लाख हो जाएगा। ठीक है, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 किसके प्लेस पे है, ये 10,000 के प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो 5 10 का क्या हो जाएगा 50, तो ये क्या हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। वैसे ही 7 किसके प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा सीधे 7,000। वैसे ही 8 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, तो 8 क्या हो जाएगा 800। ठीक है, वैसे ही 9 किसके प्लेस पे है, 10 पे, तो 9 10 का क्या हो जाता है, 9 10 हो जाता है 90, तो ये हो जाएगा 90। फिर 3 किसके प्लेस पे है, 1 के प्लेस पे, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। तो ये होती है प्लेस वैल्यू, ऐसे हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं कोई भी नंबर की। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, अब नंबर को कंपेयर करने के लिए हम लोगों को हर एक नंबर पे हम लोगों को ये देखना है कि वो नंबर कौन से प्लेस तक जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 10 100 1000 10,000, तो ऐसे इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर कौन से नंबर पे जा रहा है। जितना आगे जाएगा राइट साइड पे, उतना ही वो नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, बड़ा होगा। इसमें देखते हैं, तो इसमें 1 10, तो ये 10 तक गया है। इसमें 1 10 100, तो ये 100 तक गया, मतलब 10 से ज़्यादा क्या होता है 100, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। इसको देखते हैं 1 10 100 1000, ये 1000 के प्लेस पे गया है, इसका जो एंड हुआ है लास्ट डिजिट वो 1000 के, तो ये इससे ग्रेटर हो गया। इसको देखते हैं 1 10 100 1000 10,000, 10,000 तक गया है, 1000 से ज़्यादा होगा 10,000। ठीक है, तो ये जो नंबर है वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है इन चारों नंबर्स में से। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब सबसे बड़ा नंबर है इनमें से। ठीक है, अगर कभी डिजिट सेम होगा तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे उसको इसमें देखते हैं। तो इसमें देखते हैं 1 10 100 1000, इसमें 1000 तक है, 1 10 100 1000, ये भी 1000 तक, 1 10 100 1000, ये भी 1000 की वैल्यू तक गया, 1 10 100 1000, ये भी 1000 तक, और ये भी 1000 तक है। अब कैसे देखना हम लोगों को, कैसे कंपेयर करना कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 के प्लेस पे जो है, जिसमें सब 1000 के प्लेस पे है, तो वहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट रहेगा कंपेयर करते जाएंगे सारे नंबर्स में से उस डिजिट को। ठीक है, उस प्लेस वैल्यू के नंबर को, तो जो ग्रेटेस्ट रहेगा वही क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसमें क्या है, 1000 के प्लेस पे 1 है, इसमें भी 1 है, तो दोनों अभी इक्वल हो गया दोनों। ठीक है, इसका 1000 प्लेस वैल्यू जो है वो इक्वल है। इसमें क्या है 9 है, तो ये ग्रेटर हो गया इन दोनों से। इसमें भी 9 है, तो अभी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 9 का। ठीक है, ये तीनों, अब मतलब हम लोगों को ये पता करना है इस तीनों में 1000
के प्लेस पे क्या है 9 है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि दोनों में 1 है 1000 के प्लेस पे, तो ये तीनों में से ही कोई नंबर ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, अब इन तीनों में से 1000 प्लेस वैल्यू क्या है सेम है, तो अब हम लोग किस पे देखेंगे 100 पे। अभी तो ये इक्वल है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा उसके बाद वाला डिजिट मतलब 100 प्लेस पे। तो इसमें क्या दिया हुआ है 2, इसमें क्या है 0, तो ये 0 है और ये 2 है, तो मतलब ये जो नंबर है वो उसके कंपैरिजन में क्या है ग्रेटर है। इसको भी देखते हैं, इसमें भी 2 है, मतलब ये और ये भी इक्वल हो गया। पहले 1000 इक्वल था, अब ये इसका 100 इक्वल हो गया और ये तो 0 है, मतलब इन दोनों से तो स्मॉलर ही होगा क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 है और इसमें 0 है। ठीक है, तो 100 भी क्या हो गया इसमें इक्वल हो गया। अब इन्हीं दोनों नंबर में से हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इसमें देखेंगे अब टेंस के प्लेस पे जाएंगे 100 तक तो ये इक्वल हो गया। अब टेंस के प्लेस पे जाएंगे तो इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इसमें 0 है और इसमें 1 है, तो 1 वाला ही क्या होगा ग्रेटर होगा। मतलब इन पांचों नंबर में से ये जो नंबर है वो क्या है ग्रेटेस्ट है। तो ऐसे हम लोगों को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है स्मॉलर है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखते हैं 1 10 100, ये 100 तक गया है। 1 10 100 1000, ये 1000 तक है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये ग्रेटर है। इसमें 10 तक गया मतलब ये इसमें भी यही क्या होगा ग्रेटर होगा। इसमें देखते हैं 1 10 100 1000 10,000, ये 10,000 तक गया और ये 1000 तक था, तो ये क्या होगा ग्रेटर होगा इन तीनों से। ठीक है, ग्रेटेस्ट होगा। और एक बचा इसमें 100 तक गया, मतलब जो 10,000 तक गया है यही नंबर क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो कौन से प्लेस तक गया है टेंस के प्लेस तक। 18 जो है वो क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि ये टेंस तक गया है, बाकी तो 100 100 1000 10,000 तक है, तो ये स्मॉलेस्ट कौन होगा 18 होगा। तो ऐसी नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करोगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये दिया हुआ 89,324, तो 89,324 दिया हुआ, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब उसके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। और ये हम लोग राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 8 कौन से प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000, मतलब 8 को किससे मल्टीप्लाई करके लिखना है 10,000 के साथ, तो मैंने 8 × 10,000 कर दिया है। फिर क्या करूंगा प्लस करूंगा। 9 किसके प्लेस पे है 1000 के प्लेस पे, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 के साथ। फिर उसके बाद प्लस करना है। 3 किसके प्लेस पे है 100 के प्लेस पे है, 1 10 100, तो 100 के प्लेस पे है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर प्लस करूंगा। 2 किसके प्लेस पे है 1 10, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, तो ये 2 × 10 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे। 4 किसके प्लेस पे 1 के प्लेस पे, तो 4 × 1, इसको उसके प्लेस वैल्यू नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और प्लस करते जाना है, तो इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, थैंक यू।